अंग्रेजों ने भारत पर करीब 200 सालों तक राज किया। इस दौरान न सिर्फ भारतीयों पर अत्याचार हुआ बल्कि भारत का खरबों रुपये का धन भी वह अपने साथ लूटकर ले गए। क्या आपने कभी सोचा है कि 200 सालों के शासन में अंग्रेज भारत से कितनी संपत्ति को लूट कर ले गए होंगे? आज आपको इसका जवाब मिल जाएगा। 200 साल में भारत का कितना धन ले गए अंग्रेज? हैरान कर देगा जवाब। भारत को आज़ाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए हैं और यह आज़ादी 200 साल की गुलामी के बाद मिली थी। ब्रिटेन ने इन 200 सालों में भारत को बहुत लूटा और भारत की अरबों की संपत्ति लेकर चले गए। लेकिन कभी आपने यह अंदाजा लगाया है कि इन 200 सालों में भारत की कितनी संपत्ति को लूट लिया गया? आज आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। आपने सुना होगा कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन ब्रिटिश शासन के बाद भारत का काफी धन लूट लिया गया। वैसे तो इसका अंदाजा लगाना ही काफी मुश्किल है, लेकिन प्रसिद्ध अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने वो संभावित रकम बताई जितनी भारत से लूटी गई है। औपनिवेशिक भारत और ब्रिटेन के बीच राजकोषीय संबंधों पर शोध करने वाली पटनायक ने निबंध लिखा है, जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि आखिर ब्रिटिश शासकों ने भारत से कितना धन लूटा है। ब्रिटिश शासकों की ओर से लूटे गए खजाने की वजह से अर्थव्यवस्था पर काफी असर पड़ा है। 200 साल तक देश में अत्याचार करने वाले अंग्रेज वापस लौट तो गए, लेकिन इतने समय में उन्होंने हमारा काफी धन लूट लिया। जानी मानी अर्थशास्त्री उत्सा पटनायक ने अपने निबंध में लिखा कि अंग्रेजों ने भारत का करीब 45 ट्रिलियन $, 3 पद्म 19 नील 29 खरब 75 अरब .50 रुपये लूटा। बता दें कि उत्सा पटनायक के इस निबंध को कोलंबिया यूनिवर्सिटी प्रेस ने प्रकाशित किया है। उत्सा ने बताया कि साल 1902 के बीच भारत की प्रति व्यक्ति आय 196.1 रुपये थी, जबकि साल 1945-46 में ये 201.9 रुपये पहुंच गई थी। उन्होंने बताया कि अंग्रेजों ने साल 1765 से 1938 तक कुल 9.2 ट्रिलियन पाउंड का खजाना लूटा था, जो कि 45 ट्रिलियन डॉलर के बराबर है। उत्सा ने अपने निबंध में बताया कि अंग्रेजों ने भारत को लूटकर बर्बाद कर दिया और अपनी शानो शौकत के लिए कभी भी भारत का नाम तक नहीं लिया। हिंसा के लिए होता था पैसे का इस्तेमाल, अंग्रेज पैसे का इस्तेमाल हिंसा के लिए करते थे। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में एक्सचेंज रेट 4.8 अमेरिकी डॉलर प्रति पाउंड था। अंग्रेज भारत से जो भी पैसा लूटते थे उसे 1840 में चीनी घुसपैठ और 1857 में विद्रोह आंदोलन को दबाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय राजस्व से ही ब्रिटेन अन्य देशों से जंग का खर्च निकालता था और कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों का विकास करता था। जब ब्रिटिश राज भारत में 1847 तक पूरी तरह से लागू हो गया, उस समय नया टैक्स एंड बाय सिस्टम लागू किया गया। भारत से जो कोई भी विदेशी व्यापार करना चाहता था उसे खास काउंसिल बिल का इस्तेमाल करना होता था। कैसे ब्रिटेन पहुंचा भारतीय धन? दरअसल अंग्रेजों ने भारत को लूटने के लिए नए नए तरीके निकाले थे। अंग्रेजों ने एक नया कानून बनाया। अंग्रेजों की एक पेपर करेंसी थी। ये एक अलग पेपर करेंसी होती थी जो सिर्फ ब्रिटिश क्राउन द्वारा ही ली जा सकती थी और उन्हें लेने का एकमात्र तरीका था लंदन में सोने या चांदी द्वारा बिल लिए जाएं। जब भारतीय व्यापारियों के पास ये बिल जाते थे तो उन्हें इसे अंग्रेज सरकार से कैश करवाना होता था। जब भारतीय इन बिलों को कैश कराते थे तो उन्हें रुपयों में पेमेंट मिल जा रही थी। खास बात यह थी कि ये वो पेमेंट होती थी जो उन्हीं के द्वारा दिए गए टैक्स द्वारा इकट्ठा की गई होती थी। मतलब व्यापारियों का पैसा ही उन्हें दिया जाता था। भारत से सोना और चांदी ब्रिटेन पहुंचने लगा। इतना ही नहीं, भारतीयों के बनाए सामान को भारत में बेचा जाता था जिस पर टैक्स देना होता था। टैक्स के पैसों से ही अंग्रेज भारत में सामान खरीद लेते थे, यानी भारतीयों के टैक्स से पैसे से ही मुफ्त में सामान खरीदते थे। भारतीय सामान को ब्रिटेन ले जाकर उसे अन्य देशों को महंगे दामों पर बेचा जाता था। इससे भी कमाई होती थी।